देश के कई राज्यों में बारिश के बाद बाढ़ और तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। प्रदेश के कई जिलों में भी पहली बारिश ने ही सभी के दावों की पोल खोल कर रख दी है। वहीं कहीं पर बाढ़ जैसे तस्वीरों ने भी लोगों को परेशान कर दिया है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। बारिश के बाद बाढ़ ने बढ़ाई परेशानी। कहीं सड़क धंसी तो कहीं पानी ही पानी। भारी बारिश ने लोगों को आफत में डाला। जल जमाव, जाम और मुसीबत में जा। ये तस्वीरें शासन प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही हैं। ये तस्वीरें उस ठेकेदार से सवाल कर रही हैं जिसने इसको बनाया है। भ्रष्टाचार में डूबी व्यवस्था की ये तस्वीरें पोल खोल रही हैं। लेकिन अपनी जेब गरम करने वाले अधिकारियों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। दौसा के सिकराय की ये तस्वीरें भ्रष्टाचार की गाथा लिखने वाले ठेकेदारों की किताब है। बारिश के बाद सिकराय डूंगर से महावर ठाड़ी जाने वाली सड़क ही धंस गई, जिसके कारण छात्रों को भी स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस जगह पर यह सड़क धंसी है उसके पास ही एक कुआं भी है। ऐसे में लोगों को हादसे का डर भी सता रहा। ये क्या है, रात को लगभग 1-1:30 बजे के लगभग बारिश हुई थी। बारिश होने के कारण ये हमारी रोड धंस चुकी है। और इसमें क्या है कि पहले ठेकेदार ने काम किया था, उनसे बोला था हमने कि आप बढ़िया ठीक से बनाना है, और इन्होंने बनाया था। फिर जिसके बाद में नहीं तो कर्मचारियों ने सुना, नहीं अधिकारियों ने सुना, नहीं ठेकेदार ने सुना, मनमानी बना चुके हैं और ये रोड पूरी पानी में धंस चुकी है। धौलपुर के मनिया कस्बे से गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 के मांगरोल चौराहे पर तो पानी ही पानी नजर आ रहा है। मामूली सी बारिश के बाद ही पूरा हाईवे पानी में डूब गया। मनिया कस्बे की ये समस्या अभी की नहीं है। नींद से ना जागने वाले अधिकारियों को ये समस्या कई सालों से नहीं दिख रही और जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। थोड़ी सी ही बारिश के बाद यहाँ घुटनों तक पानी भर जाता है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी होती है। हाईवे पर बड़े बड़े गहरे गड्ढे होने के कारण कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं, लेकिन कई वर्षों से बनी इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो सका। सरकार बच्चों को स्कूल से जोड़ने और सुविधाओं को लेकर फोकस कर रही है, लेकिन सकानी अपर प्राइमरी स्कूल जाने का रास्ता देखकर ही हर कोई मुंह मोड़ लेता है। सकानी स्कूल के मेन गेट के सामने ही सड़क पर गंदा पानी और कीचड़ फैला हुआ है। हालत यह है कि सड़क के गड्ढे में 1 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिसके कारण बच्चों को गंदे पानी और कीचड़ में बड़े पत्थर रखकर स्कूल जाना पड़ता है। वहीं पत्थर से पैर फिसलने पर बड़े हादसे का भी डर सता रहा है। सकानी पंचायत तहसील आसपुर से ये सकानी पंचायत में ये गंदगी कई दिनों से भरी हुई है। ना तो नालियों की व्यवस्था है और ये बरसाती पानी है जो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। आज कम से कम 3 से 4 महीने से भरा हुआ है। सिर्फ चुनावी 2 दिन पहले इसको साफ करवाया था, इसके 2 दिन बाद वापस ये स्थिति बन गई है। ये 4 महीनों से पानी भर रहा है। 1 से 1.5 फीट पानी पूरा भर रहा है। यहाँ आम जनता को भी तकलीफ हो रही है और स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, इनको भी तकलीफ हो रही है। फिलहाल ये कब सुधरेगा इसका तो पता नहीं, लेकिन इस अव्यवस्था ने एसी के कमरों में बैठकर फाइल पास करने वाले अधिकारियों की पोल जरूर खोलकर रख दी है। शिकायतों के बावजूद इसका कोई समाधान मिलता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो हम चाहते हैं कि सिलेंडर में का रेट कम हो। तो लड़कियां हैं, गर्ल्स, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के काफी कार्यक्रम आए। और उम्मीदों के बजट से लेकर ये बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्र सरकार से पहले भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट तैयार हो चुका है। कल पेश होगा राजस्थान का बजट। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी और केंद्र से पहले राजस्थान का बजट आएगा।
बता दें कि इसको लेकर बड़ी बैठक की गई थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से और 10 जुलाई को पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। 16वीं विधानसभा का ये दूसरा सत्र होगा जब पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। केंद्र से पहले राजस्थान का बजट, इसमें स्वास्थ्य को लेकर, चिकित्सा को लेकर, शिक्षा को लेकर, महंगाई को लेकर तमाम उन मुद्दों पर उन सबको कंसीडर किया जाएगा ताकि राजस्थान में परेशानियों का जो दौर फिलहाल विपक्ष की तरफ से बोला गया था वो खत्म हो पाए। पूर्ण बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। और भजनलाल सरकार कल अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने वाली है। बजट से प्रदेश की महिलाओं को बड़ी उम्मीदें हैं। उदयपुर की महिलाओं से बजट की आशाओं को लेकर बात की है न्यूज 18 संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। सुनिए सर। राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है। ऐसे में इस आम बजट से हर वर्ग के लोगों को खासी उम्मीदें हैं, खासतौर से महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं। और इस समय हमारे साथ में उदयपुर की हर वर्ग से जुड़ी हुई महिलाएं मौजूद है और उनसे हम बात करेंगे कि राजस्थान सरकार के बजट से वो क्या उम्मीद करती है। किस तरह की उम्मीद है आपको बजट से? महिलाओं को बहुत उम्मीद है बजट से। हम चाह रहे हैं कि जो लघु उद्योग है वो महिलाओं के लिए और खासकर जो 12th पास आउट जो लड़कियां हैं, गर्ल्स, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के काफी कार्यक्रम आए बजट में ताकि वे अपना घर पे लघु उद्योग चालू कर सकें। बजट में हमारी जो गृहिणियां हैं उनमें इतनी क्वालिफिकेशन है कि वो अपने घर बैठ के काफ़ी चीज़ें बनाती है, तो उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए रिजनेबल रेट पे उनका, ताकि उनका जो सामान है वो बनाए और उनका निकल जाए और उनको उससे आय भी मिले। जैसे कई गृहिणियां घर पे अच्छी बड़ी चावड़ी पापड़ जो भी मतलब आइटम है सिलाई बुनाई के भी करती है, तो उनको कुछ इनकम मिले, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म देवे सरकार। आप बताइए। मैं चाहती हूँ कि मैं इनोवेल क्लब की प्रेसिडेंट चंद्रकला कोठारी कि आज की महिलाएं ज़्यादातर हाउसवाइफ हैं और वो ये चाहती हैं कि जैसे उनके ज़रूरत के सामान एकदम रिजनेबल रेट पर मिले, जिससे कि उनका बजट बराबर सही रहे उनका। वाकई महंगाई बड़ा इशू है और हर वक्त में हम बचपन से अभी तक देखते आ रहे हैं कि जब भी वक्त हुआ यही कहा गया है कि कमर तोड़ महंगाई है। और ये बढ़ना माना कि कुछ सिचुएशंस हैं जो चलती हैं, पर भी हर बार के हिसाब से सबसे पहले महिलाओं का बजट गड़बड़ाता है जब कभी भी महंगाई बढ़ती है। तो हम चाहते हैं कि सिलेंडर में का रेट कम हो। आदिवासी महिलाओं के बारे में भी सोचती हूँ कि आदिवासी महिलाएं जो काफी कुछ काम जानती है पर उनको कुछ भी पैसा नहीं है, बजट नहीं है। अगर गवर्नमेंट उनके लिए भी हेल्प करे हमारी शहरी महिलाओं के साथ तो बहुत अच्छा रहे। और जो DRDA में स्कीम्स आ रही है ना, उसमें NGO को भी इन्वॉल्व करें। और इधर बजट को लेकर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश का बजट आने वाला है, लेकिन हमारी मांग है कि हमारी सरकार के समय जो बजट जारी किया गया था पहले उन घोषणाओं को पूरा किया जाए। डोटासरा ने कहा कि सरकार ने पिछले घोषणाओं के बजट को रोक रखा है, उसका बजट जारी किया जाए। नई घोषणाओं की तो इस सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं है। प्रदेश में इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि शिक्षा मंत्री नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। डोटासरा ने ये बातें सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में एक शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान कही। बजट को लेकर के ये कि पहली बात तो हमारा जो बजट दिया हुआ है पिछले 5 साल में, उस बजट के कामों को इन्होंने रोक रखा 6 महीने से। उसकी लड़ाई लड़ेंगे कि पहले जो हमने बजट दे दिया, वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई, बजट घोषणा हो गई, उस काम को रोक रखा है। 11 करोड़ का यहाँ पर मिनी सचिवालय, 5 करोड़ का आपने देखा होगा कि नगर पालिका का नया भवन है, 8 करोड़ रुपए का स्काउट आवासीय विद्यालय है। ऐसे कई काम हैं जिनका बजट दे दिया गया है। टेंडर प्रक्रिया चालू हो गई थी, उसके बावजूद 8 महीने से रोक रखा है। और जयपुर के बाशिंदों को जल्द ही एक नया बस स्टैंड मिलने जा रहा है। अजमेर रोड पर हीरापुरा में नया बस स्टैंड बनकर तैयार है और राजस्थान के पहला ऐसा बस टर्मिनल होगा जहां से राजस्थान रोडवेज और प्राइवेट बसें साथ साथ चलेंगी। और इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। 1 सितंबर से सफर होगा आसान, पचड़े में नहीं फंसेगी जान। अजमेर रोड पर हरिपुरा में बस स्टैंड है तैयार, बस डिप्टी CM के मुहर का है इंतजार। यात्रियों की बढ़ती रेलमपेल और ट्रैफिक जाम को भूल जाइए। अजमेर रोड पर हीरापुरा बस स्टैंड का काम पूरा हो गया है।
जल्द ही इस बस टर्मिनल का लोकार्पण होगा, जिसके बाद यहां से 500 से ज्यादा बसों का संचालन किया जाएगा। सिंधी कैंप बस अड्डे के ऊपर बढ़ते ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही को देखते हुए राज्य सरकार ने शहर से बाहरी हिस्सों के अंदर बस टर्मिनल बनाने का फैसला लिया था। एक बस टर्मिनल अजमेर रोड के ऊपर वेस्टवे हाइट योजना के अंदर बनकर तैयार हो चुका है। ये बस टर्मिनल, इसकी ऑपरेशनल गतिविधि बताया जा रहा है कि बहुत जल्द शुरू होगी, जिससे सिंधी कैंप और आसपास के इलाके में लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, तो वहीं वहां पर लगने वाले जो जाम है वो भी कहीं ना कहीं कम होगा। शुरुआत में अजमेर आने जाने वाली 1/4 बसों को यहां से संचालित किया जाएगा, जिसमें राजस्थान रोडवेज समेत प्राइवेट बसें भी शामिल हैं। बस अड्डा विकास प्राधिकरण के मुताबिक प्रति बस की फीस 100 रुपए से 200 रुपए के बीच हो सकती है। वहीं जयपुर वासियों के लिए खुशखबरी ये है कि उनके लिए बस स्टैंड तक सीधे मेट्रो से पहुंचने की सुविधा मिलेगी। जयपुर मेट्रो प्रशासन ने 200 फीट बाईपास से हीरापुरा तक मेट्रो का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार को खत भी लिखा है। वेस्टवे हाइट से ये जो बसों का संचालन होगा, तो यहाँ से सीधे अजमेर, उदयपुर और अहमदाबाद तक के पैसेंजर्स को कनेक्टिविटी भी मिलेगी। वहीं बताया जा रहा है कि अब इस बस टर्मिनल को मेट्रो से भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। आगामी बजट के अंदर जानकारी ये है कि अजमेर पुलिया तक जो मेट्रो फेज 1D का विस्तार हो रहा है, उसका विस्तार क्यों ना हीरापुरा स्थित ये जो बस टर्मिनल है यहाँ तक कर दिया जाए, जिससे कि जो यहाँ के जो यात्री हैं उनकी सीधी कनेक्टिविटी चार दीवारी खासकर सिंधी कैंप तक देखने को मिलेगी। अजमेर रोड से राजस्थान रोडवेज की बसें चलने से हजारों यात्रियों को शहर के बीचों बीच स्थित सिंधी कैंप पर आने की जरूरत नहीं रहेगी। इस बस टर्मिनल से अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और अहमदाबाद की ओर जाने वाली बसों का संचालन होगा, जिससे सिंधी कैंप और उसके आसपास के इलाकों में यातायात जाम की समस्या से निजात मिलेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और अब एक नजर टॉप 10 खबर।